सहारा मैरिज हॉल मुंब्रा का शानदार ओपन वेडिंग हॉल विथ नेचुरल एनवायरनमेंट है। चाहे आपकी शादी छोटी हो या बड़ी, हम आपके सपनों को हकीकत में बदल देंगे। इन हाउस डेकोर वीआईपी लाउंज के साथ एम्पल ऑफ पार्किंग, डेस्टिनेशन वेडिंग कॉटेज, गेस्ट रूम, स्विमिंग पूल जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। वेरियस डिस्काउंट ऑफर, जरूरत के हिसाब से दोनों हॉल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इजी कनेक्टिविटी के साथ बेस्ट कैटरिंग सर्विस, फुल फ्लेज मैरिज हॉल विथ अट्रैक्टिव पैकेज के साथ जो आपके बजट में। सहारा मैरिज हॉल। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए कि आज हम लोगों ने जो रेलवे के DRM है रंजीश कुमार गोयल सर, उनसे मुलाकात की। हमने मुंब्रा के ताल्लुक से जो भी परेशानियां मुंब्रा यात्रियों को हो रही है, जो रेल से यानी यात्रा करते हैं, सुबह के वक्त जो यहाँ से ट्रैवलिंग करते हैं, वो पूरी हमने परेशानी उनके सामने रखी। पॉइंट टू पॉइंट हमने उनको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर 2022 जनवरी में यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म नए शुरू किए गए, लेकिन उसका कोई भी बेनिफिट बोलने के लिए वो 2 प्लेटफॉर्म शुरू किए गए, मुंब्रा को 2 नए प्लेटफॉर्म मिले, लेकिन उसके कोई भी बेनिफिट्स मुंब्रा को नहीं मिले। उल्टा उससे परेशानी मुंब्रा के यात्रियों की बढ़ गई। उस पर हमने उनको पूरे बताया कि ये परेशानी है और इसको आप किस तरीके से हल करिए और हमारे यात्रियों को राहत दीजिए। उस पर हमने काफ़ी चर्चा की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उनसे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इस पर काम करें। प्लेटफॉर्म का जो नंबर चेंजिंग हुआ है उसके बाद देखिए, हमने उनको तफसीली तौर पे बताया कि जैसे ही यहाँ पर 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए गए, तो जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 था उसे 4 कर दिया गया और एक और दो वहाँ शिफ्ट कर दिए गए और 1 और 2 को 4 और 3 कर दिया गया, जिससे आपकी जो ये फास्ट ट्रैक के आपने उसको प्लेटफॉर्म बना दिया और मुंब्रा में कोई फास्ट ट्रैक आपकी रुक रही नहीं है। तो हमारे जो लोगों को जो भी ट्रैवलिंग करना होता है वो ब्रिज चढ़कर जाना होता है। अपने हाल ही में अभी यहाँ पर 2 एस्केलेटर्स लगाए। अभी तक तो हमारे शहर के एस्केलेटर्स भी नहीं थे और वो भी आपने सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे लगाया है, ना 3 पे है, ना 2 पे है, ना 1 पे, जिससे यात्रियों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है और ये शिफ्टिंग से हमको बहुत तकलीफ हो रही है। आप यानी जो प्लेटफॉर्म शिफ्ट हुए उसको वापस रीशिफ्ट करिए, ये हमने उनसे एक मांग की है। हमने दूसरी मांग की है कि आप 4 नंबर को वापस 1 नंबर करिए। दूसरी मांग हमने उनसे करी है कि आपके नए प्लेटफॉर्म बनने की वजह से जो हमारे शहर से पहले सेमी फास्ट ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम कर दी गई है। अभी सिर्फ 9 सेमी फास्ट ट्रेन सुबह के पीक आवर्स में जाती है, सुबह 7 से लेकर 11 के दौरान, और हमारा मैक्सिमम जो यहाँ का मुंब्रा शहर का रहवासी है वो आपके यहाँ से उसी टाइम पे यहाँ से मुंबई अपनी रोज़ी रोज़गार के लिए जाता है। उस वक्त यानी कम फ्रीक्वेंसी होने की वजह से या ट्रेन आगे से भर के आने की वजह से वो चढ़ नहीं पाता है, जिस वजह से हर महीना कम से कम 8 से 10 एक्सीडेंट होते हैं हमारे शहर के रहवासियों के। तो आप कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। जो सेमी फास्ट कैंसिल कर दिया आपने, वो सेमी फास्ट वापस लाइए, उसको वापस चालू कर दिए। तीसरी हमने मांगनी की कि वही सुबह के 7 से 10 के 11 के वक्त के बीच में फास्ट ट्रेन जो कल्याण की तरफ से छुट्टी है उसमें से 8 ट्रेन जो है दीवा स्टेशन पे रुकती है और ये नए प्लेटफॉर्म जो बनाए गए यहाँ से पास होके जाती है, लेकिन वो मुंब्रा पे रुकती नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म का हमारे शहर को फ़ायदा क्या? आप अगर दीवा पे 8 ट्रेन वहाँ पर रुकती है वो टाइम पे, तो वो 8 ट्रेन को मुंब्रा में भी रुकाइए ताकि हमारे लोग को भी फास्ट ट्रेन मिले। अगर 8 पूरी नहीं रुका सकते तो हमने उनको अल्टरनेट भी बताया कि आप वहाँ पर 4 दीवा में रुकाइए, 4 मुंब्रा में रुकाइए, टाइम भी आपका नहीं टूटेगा और हमारे लोगों को एक राहत भी मिल जाएगी यहाँ से फास्ट ट्रेन की। बहुत सी यानी उसमें गर्दी यहाँ से कम हो जाएगी। उसके बाद हमने जो एस्केलेटर्स की बातें की कि हमने जब से 2016 से फॉलोअप किया, मुझे आपने लिख कर दिया है कि आपने 4 एस्केलेटर्स और 4 लिफ्ट पास किए मुंब्रा शहर के लिए, लेकिन अभी भी आपने सिर्फ 2 ही एस्केलेटर्स लगाए, वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। 1, 2, 3 पे यात्री क्या करेंगे? आप जल्द से जल्द हमको वहाँ पर वो एस्केलेटर्स और लिफ्ट चालू करके दीजिए, नहीं तो IOM उसके खिलाफ फिर यानी धरना प्रदर्शन करेगी। वो हमने बात की। उसके बाद हमने बात की कि जितने भी यात्री हमारे शहर के हैं, जो भी यानी स्टेशन के करीब नहीं रहते, कुछ रेती बंदर के आगे से आते हैं, कुछ यानी हमारे संजय नगर के आगे से अलमास कॉलोनी हो गया, रशीद कंपाउंड हो गया या सीलपाटा हो गया, वो लोग अपनी बाइक लेकर के आते हैं। लेकिन आपके यहाँ जैसे सेंट्रल में हर स्टेशन के पास रेलवे का खुद का पार्किंग जोन है यात्रियों के लिए, हमारे मुंब्रा शहर के पास वो पार्किंग जोन नहीं है। आप कम से कम वो यात्रियों के लिए पार्किंग जोन दीजिए। आज उनको टोइंग की परेशानी हो रही है, टोइंग वाले उनको परेशान कर रहे हैं। आज उनको यानी क्या बोलते हैं, ट्रैफिक की वजह से परेशान किया जा रहा है। बेचारे गली गलियों में गाड़ियां लगाते हैं, वहाँ गली वाले परेशान हो रहे हैं। तो आप इतना बड़ा आपके अहम गेट के पास खाली एरिया पड़ा है, वहाँ पार्किंग जोन दीजिए। तो इस तरीके से हमने 7 मांगनी उनके सामने रखी थी, जिस पे उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनको बातें समझ में आई। हमारी आधा घंटा उनसे मीटिंग चली, उनने पूरी गंभीरता से कहा कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द हम ये जो भी इसमें हम कर सकते हैं जल्दी चालू करके देंगे। इसके पहले यहाँ के जो विधायक हैं
वो भी जो DRM ऑफिस का दौरा किए थे, सेमी फास्ट लोकल ट्रेनों को यहाँ पर रोकने की मांग किए थे। यहाँ स्टेशन के बगल में ही उन्होंने एक मीटिंग भी ली थी यात्रियों के साथ में, लेकिन उसके बावजूद उसका नतीजा निकल के नहीं आया। तो आपको क्या लग रहा है, आपने जो लेटर किया, जो मांगनी की है, क्या ये पूरा होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने जैसा कहा, जिनका भी आपने बताया अभी, जो यहाँ के विधायक है, उन्होंने वो मीटिंग करीबन मुझे जहाँ तक याद है आज से 1 साल पहले की थी, लगभग 1 साल होने आया एक 1.5 साल पहले की थी। अब मैं 1.5 साल से हम यहाँ पर चुप बैठे हुए थे कि ठीक है आप काम कर लो, क्योंकि हमने एस्केलेटर के टाइम पे 2016 से मेहनत की थी, 2021 में एस्केलेटर्स के इक्विपमेंट आए। उसके बाद यानी यही विधायक साहब उठ गए और बताने लगे कि मैं भी अभी लेटर दे रहा हूँ, एस्केलेटर लगा रहा हूँ, और अपने पोजीशन का फ़ायदा उठा करके जब एस्केलेटर लगना चाहिए था उस वक्त किसने रोका आप पता करिए। आवाम को तकलीफ हुई उससे, तो मैं इसीलिए 1.5 साल हम रुके हुए थे। अब आपके थ्रू मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं कि आप विधायक हो या कोई भी दूसरी अन्य पार्टी के लोग हो, जो कल से आने ये रेलवे के पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी MIM ने इस मुद्दे को उठा दिए, कल से सब जाएंगे वहां पर बात करेंगे। किसको समझता नहीं कि बात कौन से प्रॉपर वे में होना चाहिए या कौन से पॉइंट्स पे होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ में सब लग जाएंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी MIM ने काम शुरू की है, हमको ये काम करने दीजिए, आपको क्रेडिट ही लेना है ना। इंशाल्लाह ताला हमको पूरी उम्मीद है कि हम 2 से 3 महीना या 4-6 महीने के अंदर इसका रिजल्ट लाएंगे शहर के अंदर। आप उस वक्त आगे क्रेडिट ले लेना पहले की तरह, हम रोकने नहीं आएंगे, लेकिन चालू काम के बीच में आ करके लोगों को गुमराह ना करें और हमारे काम को ख़राब ना करें।